अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरशद चाल और आप देख रहे हैं जेके न्यूज़। बाबरी मस्जिद की तारीख के मुताबिक ये मस्जिद 1528 में तामीर हुई थी। इसका हुक्म दिया था शहनशाह बाबर ने और इसकी तामीरी जिम्मेदारियां सिपाहसालार मीर बाकी असफानी पर थी। इस मस्जिद में 3 गुंबद और नमाजियों की जगह थी और रवायती हिसाब के मुताबिक इस मस्जिद में एक वक्त में मुतअद्दिद लोग नमाज अदा कर सकते थे। इस लिहाज से बाबरी मस्जिद न सिर्फ एक इबादत गाह थी बल्कि 17वीं सदी से मादी और मजहबी शरह का हिस्सा थी। मुसलमानों की इज्तिमाई इबादत, कम्यूनिटी और मुश्तरका तारीख की अलामत थी। 1949 में एक संगीन वाक़या पेश आया जब मस्जिद के अंदर एक रात गैर कानूनी तौर पर हिंदू इंतहा पसंदों ने राम की मूर्तियां रख दी, जिसने इस मकाम को महज इबादत गाह से मुतनाज़ा मकाम बना दिया। इसके बाद बरसों तक मुकदमात, कानूनी लड़ाइयाँ, बहस व मुबासा रहा और बिलाखिर 6 दिसंबर 1992 को हजूम और इंतहा पसंद तंजीमों ने मिलकर मस्जिद पर हमला किया और मस्जिद को मस्मार कर दिया। यह वाक़या बरसगीर की तारीख का एक अलमनाक बाब बन गया जिसने लाखों मुसलमानों और हिंदुओं के दिलों को जख्म दिए। दो 2019 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह फैसला दिया कि इस मतनाज़ा मकाम पर हिंदू अकीदे के मुताबिक एक मंदिर बनाया जाए और मुसलमानों को मुतबादल ज़मीन दी जाए। नतीजन तारीखी मस्जिद ना रही बल्कि मजहबी और सियासी जदोजहद, फ़िरका वाराना तनाव, कानूनी कशमकश सब कुछ बदल गया। बाबरी मस्जिद केस के तारीखी फैसले के बाद पूरे मुल्क में यह अंदेशा मौजूद था कि कहीं फ़िरका वाराना तनाव जन्म ना ले, लेकिन भारतीय मुसलमानों ने गैर मामूली तामुल, बालिग नजरी और आइन के एहतराम का सबूत दिया। अगरचे कुछ रहनुमाओं ने इस फैसले पर अपने जज्बात का इजहार किया, मगर मजमूई तौर पर कम्यूनिटी ने अमन और कौमी हम आहंगी को तरजीह दी। इसी दौरान राम मंदिर की तामीर अपने इख्तिताम के करीब पहुंची और मुतबादल जमीन पर नई मस्जिद के साथ एक जदीद तालीमी फलाई कम्प्लेक्स का मंसूबा तरतीब दिया गया, जो मुस्तकबिल की तरफ एक मुस्बत कदम समझा गया। साल 2025 में इस दास्तान ने एक नया रुख अख्तियार किया। अयोध्या से दूर मगरबी बंगाल के शहर मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर, वही तारीख जिस पर 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, इसी दिन एक मुनफरिद इक़दाम का ऐलान हुआ। 6 दिसंबर 2025 को हुमायूं कबीर ने, जो साबिक रुकन असम्बली हैं, उन्होंने मगरबी बंगाल के ज़िला मुर्शिदाबाद के इलाके में बाबरी मस्जिद तर्ज की एक मस्जिद की बुनियाद रखी। इस मंसूबे का दावा है कि यह सिर्फ मस्जिद नहीं होगी बल्कि एक मंजूर शुदा कम्प्लेक्स होगा जहां इबादत, तालीम, अस्पताल, वेलफेयर जैसी सहूलियात होंगी। पहले दिन ही अवामी शमूलियत बहुत बड़ी रही। एहतियात, ईंटें, सीमेंट, रेत, मजदूर, अवाम की सरापा जदोजहद ऐसी रही कि अखबारी रिपोर्ट्स कहती हैं कि चंद दिनों में एहतियात तकरीबन 3 करोड़ के करीब पहुंच चुके हैं। इससे ज़ाहिर होता है कि मकामी मुस्लिम कम्यूनिटी खुसूसन मुर्शिदाबाद और आसपास इस मंसूबे को अपना हक के समझते हैं और अपनी शनाख्त और अपनी जमात बहाली असीयत के तौर पर देख रही हैं। मर गया तो बाबरी मस्जिद तो देख नहीं पाऊंगी, तो आंखों से तो देख नहीं सकती हूँ। मेरे दुनिया में माँ बाप भी नहीं है और ये मस्जिद भी मैंने कभी दोनों आंखों से देखा नहीं। आज मेरे को हाथ लगाने को मिल रहा है, हाथ लगा के मैं महसूस कर पा रही हूँ, मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है। मैं यही बोलना चाहती हूँ, आप सिर्फ मस्जिद नहीं बनेगी, हॉस्पिटल भी बनेगी, मेडिकल कॉलेज भी बनेगी, एक रेस्टोरेंट कम होटल भी बनेगी, एक पार्क भी बनेगी, एक हेलीकॉप्टर नामने के लिए एक हेलीपैड भी बनेगी। मुर्शिदाबाद के लोगों की मोहब्बत देखें।
मुसलमान किस तरीके से अपने घरों से ईंटें उठा के मस्जिद की तरफ चल पड़े हैं, और थोड़ी भी नहीं। ये देखें कितनी ज़्यादा ईंटें बंदा उठा के जा रहा है, और ये बुजुर्ग देखें ईंटें उठा के आ रहे हैं। ये बच्चियां देखें किस मोहब्बत का इजहार कर रही हैं। और अभी आपको दिखाते हैं कि वहाँ हुमायूं कबीर को कैसे वेलकम किया गया। हुमायूं कबीर को इनकी जमात से मअतल कर दिया गया है, क्योंकि पार्टी क़यादत ने इनके इस इक़दाम को सियासी इश्ताल अंगेज़ी करार दिया है। मगर इसके बावजूद मकामी मुस्लिम कम्यूनिटी और मकामी कमज़ोर तबकात की बड़ी तादाद ने मस्जिद की बुनियाद रखने में ऐसा हिस्सा लिया, त्याग दिए, ईंटें उठाई। यानी ये मनसूबा सिर्फ एक सियासी दावे से आगे बढ़कर कम्यूनिटी की उम्मीद, जज्बा और इत्तेहाद बन गया है। छह दिसंबर को मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में नई बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखी। ये महज एक संगे बुनियाद नहीं था, ये एक ऐलान था। मगर इस ऐलान की असल मायने उस वक्त सामने आए जब इसके बाद पहला जुम्मा आया। अभी मस्जिद की दीवारें नहीं थी, कोई गुंबद तामीर नहीं हुआ था, लेकिन लोग ईंटें उठाए दूर दूर से पहुंचते रहे। जुम्मा के दिन भी तामीर रुकी नहीं और इबादत रुकी नहीं। सरसों के खेत, खुले मैदान, कई एकड़ पर फैली जमीन पर इज्तिमाई नमाज जुम्मा अदा की गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक हजारों लोग वहां मौजूद थे। ये मंजर वेस्ट बंगाल की सियासत में भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकते। आइंदा असम्बली इंतखाबात 2026 में मुतवक्को हैं, और सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक अगरचे तृणमूल कांग्रेस की क़यादत ने इस मंसूबे को बाज़ाब्ता सरकारी पॉलिसी नहीं बनाया, मगर हुमायूं कबीर के इस इक़दाम को हल्का भी नहीं लिया जा सकता। ये बात बताता है कि बाज़ औक़ात सियासत नारों से नहीं बल्कि अवामी शमूलियत, इज्तिमाई अमल और खामोश पैगामात से तश्कील पाती है। मुर्शिदाबाद का ये पहला जुमा एक ज़ेरे तामीर मस्जिद से बढ़कर एक समाजी बयानिया बन गया। ইট কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? ওই বাবরি মসজিদে ইট দিতে। আল্লাহ খোদা, আল্লাহর ঘর হচ্ছে তাই। কখন এসেছেন? 700 মিটার দূরত্ব কিন্তু বাবরি মসজিদ, ঠিক আছে? ওখানে কিন্তু এরা হেঁটে হেঁটে নিয়ে যাচ্ছে। এই যে ঠিক আছে যাও, এখানে কিন্তু প্রতিটা বাচ্চা ছেলে একটা একটা করে ইট নিয়ে দেখতে পাচ্ছেন। দেখো দেখো, ভারতবর্ষের ঐতিহ্য একটা মুহূর্ত তোমাদেরকে তুলে ধরে দেখাচ্ছি। ভারতবর্ষের ঐতিহ্য এটাই হচ্ছে মুসলিমদের মসজিদের উপরে ভালোবাসা, বাবরি মসজিদ। ये जज्बा, ये हरकत बताती है कि अगर वाकई कम्यूनिटी मुत्तहिद हो, मजहब या सियासत से बालातर होकर तरक्की, तालीम और समाजी खिदमत पर तवज्जो दे, तो एक नए सियासी या समाजी पेशखामा की बुनियाद रख सकती है। यानी हुमायूं कबीर अगर चाहें एक नई सियासी तंजीम या प्लेटफॉर्म को इस विजन की बुनियाद पर तश्कील दे सकते हैं, और मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में मुसलमानों की अक्सरियत की बहाली, असूल इंसाफ और समाजी तरक्की का मजबूत पुल बन सकता है। अगर मुर्शिदाबाद मनसूबा कामयाब हुआ, मस्जिद, अस्पताल, कॉलेज, वेलफेयर, ये सब मिलकर एक जामिया समाजी मॉडल बन सकते हैं, जो न सिर्फ मजहबी इबादत बल्कि तालीम, सेहत और खैरात का मरकज़ बने। इससे मुस्लिम कम्यूनिटी को इस इलाके में एक मजबूत इज्तिमाई शनाख्त मिलेगी, और फ़िरका वाराना बुनियाद पर तकसीम की जगह इत्तेहाद और हमआहंगी की मिसाल बनेगी। सियासतदान हुमायूं कबीर के लिए ये एक ऐसा अमली प्लेटफार्म है जिस पर अगर वो गैर फ़िरका वारानिया और खिदमत पर मबनी सियासत करें तो एक वसी अवामी हमायत हासिल करने के इम्कान हैं। इस मनसूबे से फ़िरका वाराना तनाव, हिंदू मुस्लिम कशीदगी या सियासी इश्ताल अंगेज़ी का ख़तरा भी पैदा हो सकता है, ख़ास तौर पर अगर इसे सिर्फ मजहबी जज्बे या वोट बैंक की सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। ये तनाव रियासत और समाज दोनों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। अदालती, इंतजामी और कानूनी पहलुओं, ज़मीन, कानूनी इजाज़त, तफजात, सब पर शफाफियत और मुराकबा ज़रूरी होगा, वरना ये मनसूबा
नए तनाज़ा का बायस बन सकता है। अगर मकामी और रियासती हुकूमतें इसे सिर्फ सियासी तशहीर के तौर पर लें तो इसके असल मकसद यानी कम्यूनिटी की खिदमत, तरक्की और हमआहंगी मुमकिन नहीं हो पाएगी। बाबरी मस्जिद की बर्बादी सिर्फ एक तारीखी अलमिया नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के एहसास महरूमी और इंसाफ के मुतालबे की अलामत बन गई थी। मुर्शिदाबाद का ये नया मंसूबा, चाहे इसे बाबरी मस्जिद की कापी कहा जाए या एक नया बाबरी कम्प्लेक्स, इस महरूमी का रद्द अमल और एक नया ऐद है। अगर यह मंसूबा कामयाब हुआ तो यह साबित करेगा कि सिर्फ आबादत गाह नहीं, खिदमत, तालीम, वेलफेयर और समाजी तरक्की के जरिए भी एक कम्यूनिटी अपनी इज्जत, वकार और शनाख्त बहाल कर सकती है। हुमायूं कबीर ने जमात से अलहदा होकर एक नई समाजी और मजहबी ऐद का ड्राफ्ट पेश किया है। इस ऐद का कामयाब होना न सिर्फ मुर्शिदाबाद बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल और इससे आगे मुसलमानों के लिए एक मिसाल बन सकता है कि पुराने ज़हम, नए अज़म और मुस्बत मुस्तकबिल के लिए उसके दरमियान पुल कैसे बनता है। दोस्तों, आप देख रहे थे JK न्यूज़ और मैं हूं अरशद रचाल।